हाय फ्रेंड्स, आई एम चंदन दास। पिछले जो लेक्चर था उसमें मैंने बात किया था कि कोर्टिजोल मोक्साजोल क्या है, जिसके बारे में मैंने बताया था। कोर्टिजोल मोक्साजोल क्या था यार? दो ड्रग्स का कॉम्बिनेशन था जो सीक्वेंसली वर्क करता था। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं क्यूनोल्स के बारे में कि क्यूनोल्स का मैकेनिज्म क्या है, उसका वर्क क्या है और उनमें कौन कौन से ड्रग्स आते हैं, ये सभी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स प्लीज इसे आपको अगर समझ में आए तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें और अगर हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं क्यूनिनोल्स के बारे में कि क्यूनिनोल्स क्या है। यह एक सेमी सिंथेटिक माइक्रोबियल एजेंट है। मतलब सेमी सिंथेटिक कहने का मतलब कि जो उसको नेचुरली था उसको थोड़ा सा उसमें चेंजिंग कर जब मैन के थ्रू जो बनाया तो उसको सेमी सिंथेटिक उसको सिंथेटिक बोलते हैं। ठीक, तो यह सिंथेटिक है। सेमी सिंथेटिक कहने का मतलब कि आधा नेचुरली हो और आधा सिंथेटिक, मतलब उसमें चेंजिंग किया गया उसको सेमी सिंथेटिक बोलते हैं। लेकिन सिंथेटिक जो सिर्फ केमिकली बनाया गया हो तो ऐसे को बोलते हैं क्या? सिंथेटिक बोलते हैं। तो यह एक सिंथेटिक माइक्रोबियल एजेंट है। यह क्या वर्क करता है? यह बैक्टीरियल साइडर की तरह यह वर्क करता है। यह बैक्टीरिया को पूरी तरह से डेड कर देता है। स्टैटिक में क्या था कि वह बैक्टीरिया को डेड होने नहीं देता बल्कि उसको उसके ग्रोथ को, उसके मल्टीप्लिकेशन को स्टॉप कर दिया जाता था। लेकिन यह बैक्टीरिया साइडर की तरह इसको वर्क करता है। ये इसमें क्या है कि नैलिडिजिक और ऑक्सालिक एसिड और सिनोजोनिक, ये जो है ये अदर टाइप का क्यूनिनोल्स है और अदर भी क्यूनिनोल्स होते हैं। तो ये क्या टाइप है? क्यूनिनोल्स का टाइप है। तो हम बात करते हैं नैलिडिजिक के बारे में कि क्या है। तो बेसिकली नैलिडिजिक क्या है कि यह एक बैक्टीरियल साइडर एजेंट है जो बेसिकली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को क्या करता है? किल्ड करता है। यानी ये सिर्फ एक ही बैक्टीरिया को किल कर रहा है। यानी ये क्या हो गया? बेसिकली इसको बोल सकते हैं नैरो स्पेक्ट्रम बोल सकते हैं। नैरो स्पेक्ट्रम की तरह यह वर्क करता है और यह ओरली बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये क्या हम लोग देखें कि जो नैलिडिजिक था इसका हम लोग देख रहे हैं कि मैकेनिज्म के बारे में कि क्या है। तो यह बेसिकली क्यूनिनोल्स का एक टाइप है जो क्या है? यह बैक्टीरियल साइडर की तरह वर्क करता है जो बेसिकली ग्राम नेगेटिव, सिर्फ ग्राम नेगेटिव को क्या करता है? किल करता है। तो ऐसे को हम लोग क्या बोलेंगे? नैरो स्पेक्ट्रम बोलेंगे। और ये जो है यह मौत के थ्रू अच्छे तरह से एब्जॉर्ब होता है। और ये जो ऑक्सालिक है और सिनोप्सिक है ये भी सेम नैलिडिजिक की तरह यह भी वर्क करता है। तो इस तरह से मैंने फ्रेंड्स बताया कि जो क्यूनिनोल्स था उसके मैकेनिज्म के बारे में और उसके टाइप के बारे में। फ्रेंड्स अब हम बात करना है एडवर्स इफेक्ट के बारे में कि क्यूनिनोल्स का क्या क्या एडवर्स इफेक्ट है। तो ये क्या करता है? हेमोलाइटिक एनीमिया कर देता है। हेमोलाइटिक एनीमिया कहने का मतलब जो हमारे ब्लड है, ब्लड में क्या होता है? जो आरबीसी का है उसको बहुत तेजी से ब्रेकडाउन होने लगता है। तो इसी ब्रेकडाउन के कारण क्या होता है? हेमोलाइटिक एनीमिया होता है। एलर्जिक रिएक्शन, जैसे कि कोई भी फूड पार्टिकल्स वगैरह या फिर मेडिसिन ही जो क्यूनिनोल्स है उसके कारण एलर्जिक रिएक्शन हो रहा हो, और जैसे एलर्जिक रिएक्शन कहने का मतलब वोमिटिंग हो गया, नोजिया हो गया, ये सब हो रहा हो तो ये एक एलर्जिक, या फिर स्किन पे रैशेस वगैरह आ जाना तो ये क्या एलर्जिक रिएक्शन हो गया। सीएनएस इफेक्ट, जब भी फ्रेंड्स अगर बात आए सीएनएस इफेक्ट के बारे में तो सीएनएस इफेक्ट का मतलब होता है हेडेक आना, ड्राउजीनेस आना, मलेजियस आना। मलेजियस मतलब होता है मसल्स पेन करने को ही क्या बोलते हैं? मलेजिया क्या बोलते हैं। तो मलेजिया किसे बोलते हैं? जब मसल्स पेन होता है उसको मलेजियस बोलते हैं। तो हमेशा लगे जब भी सीएनएस इफेक्ट होगा जैसे कोई भी ड्रग्स है, ठीक, अगर उसका हमको मैकेनिज्म याद करना है कि उसका क्या क्या एडवर्स इफेक्ट है। तो जहां पे अगर रहा कि जैसे हेडेक आ रहा है, ड्राउजीनेस हो रहा है, मलेजियस हो रहा है, तो हमें डायरेक्ट एक ही वर्ड याद रखना है, क्या चीज? कि सीएनएस इफेक्ट। क्या चीज? सीएनएस इफेक्ट। अब क्या हुआ कि जब सीएनएस इफेक्ट में क्या क्या आता है, अगर पता है आपको कि हेडेक है, ड्राउजीनेस है, मलेजिया है, तो अब आपको इसमें लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये एक पॉइंट है फ्रेंड्स की दवाई का, जैसे कि अगर जल्द याद करना तो इसका कुछ एक ट्रिक होते हैं। ठीक, तो अगर हम सीएनएस इफेक्ट याद कर लिए यानी ये पूरा जो इसमें जो सिम्टम्स हो रहे हैं मेरे को पता चला गया। फिर हम बात करते हैं फ्रेंड्स इसके यूजेस के बारे में। तो हम इसका यूज करते हैं अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई में हम यूज करते हैं जो
इन्फेक्शन होता है तो उसमें हम लोग यूज करते हैं। फिर डायरिया ड्यू टू किसके कारण, ई कोली बैक्टीरिया के कारण, शिंगेला के कारण, ये चीज के कारण अगर डायरिया हो रहा है तो हम लोग क्यूनिनोल्स का यूज करते हैं। और ये फ्रेंड्स जो क्यूनिनोल्स है ये हमारे बॉडी से किसके थ्रू निकलता है, यूरिन के थ्रू या पास आउट हो जाता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स मैंने बात किया क्यूनिनोल्स के बारे में। अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स फ्लोरोक्यूनिनोल्स के बारे में। फ्लोरो मतलब फ्लोरीन है वो क्या करता है, बैक्टीरिया के बोल सकते हो कि एक प्रकार का बहुत ही बेस्ट स्पेक्ट्रम है, उसको ग्रोथ करने नहीं देता है। उसको एक तरह से बोल सकते हैं फ्रेंड्स कि एक दुश्मन है कि अगर जहां पे क्या जो फ्लोरीन रहेगा वहां पे क्या होगा, बैक्टीरिया को ग्रोथ नहीं होने देता है। तो जो क्यूनिनोल्स है उसके साथ में क्या चीज को ऐड किया गया, फ्लोरीन को ऐड किया गया, क्योंकि यह क्या करता है जो बैक्टीरिया है उसके ग्रोथ को रेसिस्टेंस क्रिएट करता है। तो फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे उसी के बारे में कि जो फ्लोरोक्यूनिनोल्स क्या है। हम यहाँ पर बताना है कि फ्लोरोक्यूनिनोल्स के बारे में मैंने बोला कि फ्लोरोक्यूनिनोल्स का यह एक वाइड स्पेक्ट्रम एक्टिविटी करता है। मैंने बताया कि जो फ्लोरीन है वो क्या करता है, बैक्टीरिया को ग्रोथ होने को स्टॉप करता है, उसको मतलब मल्टीप्लिकेशन नहीं होने देता है। और क्यूनिनोल्स के बारे में मैंने पीछे बताया ही क्या क्या करता है, यह एक बैक्टीरिया साइडल की तरह वर्क करता है। जो बैक्टीरिया की ग्रोथ है उसमें जो वो होते हैं न्यूट्रिशन हो गया, उसके जो अंदर के सेल वाल है के अंदर वो सभी को ब्रेक डाउन कर देता है और बैक्टीरिया को ग्रोथ होने ही नहीं देता है। फिर बात किए थे फीवर साइड इफेक्ट्स के बारे में कि इसमें क्या होता है, साइड इफेक्ट बहुत ही कम होते हैं। और ये फायदा दूसरा क्या है, क्या लेस चांस टू रेसिस्टेंस, कम चांस क्यों होता है रेसिस्टेंस का, क्योंकि फ्लोरीन भी है वो क्या कर रहा है, बैक्टीरिया को ग्रोथ में स्टॉपेज कर रहा है, उसको ग्रोथ नहीं होने दे रहा। और ऊपर से जो क्यूनिनोल्स है वो तो और बैक्टीरिया साइडल की तरह ही वर्क करता है, तो इसलिए बहुत ही कम चांस होते हैं रेसिस्टेंस डेवलप करने में। फिर बोला बेटर टिश्यू पेनिट्रेशन। फ्रेंड्स यहाँ पेनिट्रेशन पर क्या है, पेनिट्रेशन मतलब होता है कि जो हमारे सेल है या फिर टिश्यू है उसमें पेनिट्रेट, उसमें पास आउट कर देना, अंदर की ओर चले जाना। अगर जब तक हमारे बॉडी के अंदर वो मतलब टिश्यू के अंदर नहीं इन करेगा तो कैसे बैक्टीरिया को मार पाएगा। तो अगर जब वो पेनिट्रेट अच्छा से करा, जब अंदर में अच्छे से चले जा रहा है तभी तो वो वर्क करेगा ना। तो ये जो ड्रग्स है बहुत अच्छे से ही पेनिट्रेट कर जाता है, अंदर चला जाता है, किसके कंपेयर टू, क्यूनिनोल्स के कंपेयर टू। जो क्यूनिनोल्स है उतने अच्छे से हमारे टिश्यूज में नहीं पेनिट्रेट कर पाता है, नहीं जा पाता है, तो इसलिए ये उतना अच्छा से वर्क नहीं कर पाता है जितना कि बेटर काम करता है। कौन कौन करता है, फ्लोरोक्यूनिनोल्स जितना अच्छा वर्क करता है। फिर बोला है कि इसका जैसे कि फ्लोरोक्यूनिनोल्स में बहुत से अलग अलग नाम के हैं, जैसे कि नोरोफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, लिवोफ्लॉक्सासिन और बहुत सारे हैं। लेकिन नया कुछ आए हैं, नया में कौन हो गया, मोक्सिफ्लॉक्सासिन और क्लिनोफ्लॉक्सासिन। ये नया है जो बन किया है, जैसे कि पहले था जो नोरोफ्लॉक्सासिन था, अब उसको नया जो ओल्डर प्रोडक्ट है लेकिन अब न्यू प्रोडक्ट में जो आ रहा है वो क्या है, मोक्सिफ्लॉक्सासिन है और क्लिनोफ्लॉक्सासिन है। अब हम बात करते हैं एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम के बारे में। फ्रेंड्स क्या किस बैक्टीरिया पर काम करता है, तो यह जो ग्राम बैक्टीरिया, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया उसी को बैक्टीरिया साइडर की तरह इस पे वर्क करता है, उसको डेट कर देता है। यानी ये भी एक क्या है, ये भी एक नैरो स्पेक्ट्रम की तरह ये वर्क करता है। रेसिस्टेंस कब डेवलप होता है, देखो फ्रेंड्स रेसिस्टेंस का तो डेवलप होने का तो बहुत ही कम चांस है, लेकिन अगर मान लो कि अगर हुआ तो कब होगा कि जब उसका जो टारगेट सेल है या फिर जो उसका जो बैक्टीरिया है अगर उसमें म्यूटेशन हो। कि म्यूटेशन कहने का मतलब कि अगर वो ड्रग्स के इक्वल टू अगर सर्वाइव करने की अगर उसमें शक्ति हो तो उस तरह से अगर डेवलप होकर आएगा तभी ही तब वो रेसिस्टेंस हो पाएगा, वरना नहीं। अगर उसमें म्यूटेशन नहीं होगा वो भी टारगेट एग्जाम्स पे तो यह रेसिस्टेंस डेवलप नहीं कर पाएगा। तो फ्रेंड इस तरह से मैंने बताया कि फ्लोरोक्यूनिनोल्स क्या है, उसके कौन कौन से उसके अंदर प्रोडक्ट्स आते हैं और ये रेसिस्टेंस कब डेवलप कर पाता है कि जब उसका म्यूटेशन होगा तभी डेवलप करेगा। तो ये मैंने बताया फ्रेंड्स। अब हम बात करेंगे इसके मैकेनिज्म के बारे में। क्या जो फ्लोरोक्यूनिनोल्स है इसका दो मैकेनिज्म है, एक तो जो मल्टीप्लिकेशन होता है उसको में स्टॉपेज करता है और दूसरा बैक्टीरियोसाइडल की तरह यह वर्क करता है। तो फ्रेंड्स मैं वही बता रहा हूं कि इसका मैकेनिज्म किस तरह से काम करता है जिसके बारे में हम बताते हैं। फ्रेंड्स अगर हमारे इस चैनल में नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारे जितने भी वीडियो है वो आपके पास पहुंचते रहे।
फ्रेंड्स हम अभी बात करने वाले मैकेनिज्म ऑफ फ्लोरोक्विनोनॉल्स के बारे में। मैंने आपको बताया कि यह किस तरह से वर्क करता है, बैक्टीरियासाइड की तरह वर्क करता है और यह मल्टीप्लिकेशन को भी स्टॉप करता है। तो मैं बताता हूँ, सबसे पहले बात करते हैं डीएनए ग्रेस के बारे में कि डीएनए ग्रेस है क्या। तो यह हेल्प करता है किसको, डीएनए को मल्टीप्लिकेशन होने में। जैसे कि इस तरह से कॉइलिंग रहता है, तो इसको क्या कर, जो डीएनए ग्रेस है वो क्या करता है, जो इसको कॉइलिंग है उसको करेगा। जब वो डीएनए अच्छे से कॉइलिंग नहीं करेगा तो यह किस तरह से यह मल्टीप्लाई होगा, या तो अपना सिंगल स्ट्रैंड नहीं छोड़ सकता है। तो ये जो डीएनए ग्रेस है जो क्या चीज करने में, या मतलब ट्रांसफर होने में, या फिर उसका डीएनए ग्रेस है मल्टीप्लिकेशन करने में यह हेल्प करता है। तो डीएनए ग्रेस को क्या करता है, जो फ्लोरोक्विनोनॉल्स है जो डीएनए ग्रेस को क्या करता है, डिक्रीज कर देता है। तो डिक्रीज करेगा तो क्या होगा, अच्छे से कॉइलिंग डीएनए में कॉइलिंग अच्छे से नहीं होगा। यानी अगर अच्छे से जब डीएनए ही डेवलप नहीं किया तो क्या वो अपना स्ट्रैंड छोड़ सकता है, नहीं छोड़ेगा। तो क्या होता है, जिसके कारण क्या होता है, जो डीएनए है वो क्या होता है, जब अच्छे से कॉइलिंग नहीं हुआ तो यानी क्या होता है, जो डीएनए है वो डैमेज कर जाता है। जब अच्छे से खुद डेवलप ही नहीं हुआ तो ये तो सिंपल सी बात है, क्या हो गया, डीएनए डैमेज कर गया। जब डीएनए ही डैमेज कर गया तो बैक्टीरिया सर्वाइव कर ही नहीं पाएगा। तो डायरेक्टली स्टैटिक की तरह साइडर की तरह ये वर्क करेगा। फ्रेंड्स मैं फ्रेंड से बता रहा हूँ कि जो डीएनए ग्रेस है वो क्या करता है, जो डीएनए है उसको ट्रांसक्रिप्शन करने में, यानी उसको मल्टीप्लाई करने में, मतलब एक स्ट्रैंड इसमें छोड़ दे। बैक्टीरिया में क्या था कि एक स्ट्रैंड था जो डीएनए से है, तो एक अपना स्ट्रैंड इसमें से हट जाता और इसमें आ जाता। फिर अब टीआरएनए आता है तो ये करता है फिर से दो सेकंड स्ट्रैंड बनाता है। तो इस तरह से था, लेकिन क्या हुआ कि जब डीएनए ग्रेस था वही स्टॉप हो जाता, तो जिसके कारण जो डीएनए है उसमें क्या होता है, कॉइलिंग सही से नहीं हो पाता। जब कॉइलिंग नहीं हो पाया तो क्या हुआ, सही से जब डेवलप ही नहीं कर पाएगा तो क्या हो जाएगा, डीएनए डैमेज कर जाएगा। और जब डीएनए जब डैमेज कर गया तो यह बैक्टीरिया साइडर की तरह ये वर्क करता है। फिर हम बात करते हैं कि यह जो टोपिजोस्मर जो 4 है ये क्या करता है, जो सेपरेट इसको या जो फ्लोरोक्विनोनॉल्स है ये इसका डिक्रीज कर देता है। तो डिक्रीज करने से क्या होता है कि जैसे कि जो डॉटर सेल होते थे, जैसे कि मानो कि ये बैक्टीरिया है तो क्या हुआ, इसका 2 डॉटर सेल होते थे, एक ये और एक ये, ठीक। तो ये क्या करता है कि जब टोपी आइसोमर है इसको ही जब डिक्रीज कर देता है तो क्या होता है, जो डॉटर सेल का जो सेपरेशन होता है वो नहीं हो पाता। तो जब इस डॉटर सेल का जब सेपरेशन हो ही नहीं पाएगा तो क्या जो उसका इसका मल्टी जब ये सेपरेट हो ही नहीं पाएगा। जैसे कि मानो कि ये मानो कि इसका डॉटर सेल बना, ठीक, ये बैक्टीरिया था तो इसका 2 डॉटर सेल बना। अब इसी को मल्टीप्लाई नहीं होने देगा, इसी को सेपरेट नहीं होने देगा। तो जब तक कि जब सेपरेट होबे नहीं करेगा तो क्या ये मल्टीप्लाई हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो जब मल्टीप्लाई ही नहीं हो पाएगा तो बैक्टीरिया का ग्रोथ नहीं होगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स क्या होता है, जो इसका जो मल्टीप्लिकेशन है उसको स्टॉप कर देता है। और इधर मैंने बताया कि क्या है कि इसका जो साइडर की तरह वर्क करता है या पूरी तरह से बैक्टीरिया को ही डेड कर देता है। तो इस तरह से मैंने फ्रेंड्स बताया। अब हम बात करेंगे इसके यूजेस के बारे में कि इसका यूज कहाँ करते हैं और इसका मैकेनिज्म क्या है, जिसके बारे में। फ्रेंड्स अगर हमारे चैनल पे आप न्यू है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जो नीचे की ओर में दिख रहे हैं, और प्लीज बेल आइकन को दबाएं। फ्रेंड्स अब हम बात करने वाले एडवर्स इफेक्ट के बारे में। मैंने मैकेनिज्म को बताया। एडवर्स इफेक्ट में क्या है, नोजिया को कर देगा, वोमिटिंग होगा, एब्डोमिनल पेन डिस्कम्फर्ट करेंगे, डायरिया भी हो सकता है और रैशेस भी आ सकते हैं। फिर हम बात करते हैं कंट्राइंडिकेटेड कि फ्लोरोक्विनोनॉल्स को किसको नहीं देंगे, इसके बारे में। तो प्रेगनेंसी में नहीं देते हैं, और बॉयज एंड गर्ल्स को जो लेस देन 18 ईयर से कम होते हैं उनको हम नहीं देते हैं। ये दोनों में नहीं दिया जाता है। अब बात करते हैं यूजेस के बारे में कि जो यूट्राइन जो इन्फेक्शन होता है उसमें इसको नहीं देते, उसमें इसको देते हैं। फिर सॉरी फ्रेंड्स, जो यूटीआई इन्फेक्शन होता है उसमें हम इसको देते हैं। फिर टाइफाइड में देते हैं, गोनोरिया मतलब एसटीडी डिजीज है जिसमें देते हैं। कंट्राइड के बारे में मैंने बताया था, ये भी क्या है कि एसटीडी डिजीज है जो उसमें क्या होता है, पैसेज की तरह बना हुआ रहता है, जो मैंने बताया था, या बैक्टीरिया के कारण होता है।
फिर हम लोग रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में भी देते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड मैंने इसका यूज करते हैं जो मैंने बताया। और फ्रेंड्स अगर आप इस चैनल में न्यू है तो प्लीज हमारे चैनल को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, जल्द ही मिलेंगे नए वीडियो के साथ में।